सब करके आपको क्या मिलेगा? सुकून, सुकून मिलेगा। हमारे माता पिता जीते जी मर जाएंगे, रहम कीजिए। इतनी रात को इतने घने जंगल में मैं अकेली घर कैसे जाऊं? कौन भेजता है इतनी रात गए अपनी जवान बेटी को खाना खाने? हम इतने भी बेगैरत नहीं थे कि उसे खाना ना देते। अरे हम तो उससे थोड़ा सा नाराज थे बस। नहीं माँ। गौरी, ओ गौरी, गौरी के साथ गौरी की साइकिल, गौरी कहाँ है? अरे चाची, हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि गौरी कहाँ है। युग बेटा, ये गौरी की साइकिल तुम्हें कहाँ मिली? चाचा, ये साइकिल तो वो जंगल के रास्ते में जो नाका है, बस वहीं पड़ी मिली। हमें लगा गौरी वहां भूल आई है तो हम लौटाने आए कि। चाचा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा। ये साइकिल वहां पड़ी मिली तो गौरी कहाँ रह गई? गौरी के साथ कुछ हुआ तो नहीं? चंद्रकांत भैया, हाँ, अगर गौरी नहीं मिल रही है ना तो हम उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देते हैं। कोई फायदा नहीं है उसका। पुलिस वाले वैसे भी 24 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखते। अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। चाचा जी, हाँ, चलिए हम गौरी को ढूंढते हैं। हाँ चलिए। गोरख चलो। हाँ भैया। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। अब सोचो, तुम्हारे साथ यहाँ कोई अनहोनी हो जाए तो? मोल मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत भूल जाना गलत है। गौरी तो ये कैसे भूल गई कि वो मालिक है और हम नौकर। अभी भी वक्त है, रोक ले इसे, नहीं तो इसकी तेज जबान से तेरी नाक कटेगी। यार पता नहीं घर भाई को क्या हो गया, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। अनिका, समायरा, क्या सरप्राइज दिया है?
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। बहुत बढ़िया। और कैसा रहा तुम्हारा लंदन का ट्रिप? मजा आया होगा, है ना? मजा तो आया, लेकिन थोड़ा कम। कम? क्यों? क्योंकि तुम लोग नहीं थे ना वहाँ पे, इसलिए। अब इंडिया हो चाहे लंदन, मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है ना। सही कहा ना? तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरी दोस्त हो? मतलब मजाक कर रही हो। मजाक सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्या? दोस्त नहीं, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। अरे इतनी हंसी वाली कौन सा चुटकुला सुना रही हो? मुझे भी तो सुनाओ। खुश रहो खुश रहो। इतने सारे टॉप के गिफ्ट, किसी के हैप्पी बर्थडे में जा रही हो का? नहीं, हैप्पी बर्थडे में नहीं जा रही हूँ। ये सब आप लोगों के लिए। और वैसे भी खालिया थाना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ समायरा, पर हम अभी तो मिले थे, तो ये सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत नहीं थी, ऐसा थोड़े होता है। अब किसी के घर जाओ तो हाथ हिलाते हुए खाली चली जाती है क्या? हाँ? और ये जो टॉप के गिफ्ट्स है ना, इसी से तो मेल जोल बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी ये सब गिफ्ट्स नहीं, मेरा इस घर के लिए प्यार है। वो तो हमको पहले से ही पता है कि गिफ्ट के बहाने ना तुम हम लोगों के बीच में ना मेल जोल का झोल बढ़ा रही। देख जाने ना पाए, जल्दी उतर, पकड़ उसको। अरे इधर है वो, जल्दी बैठ। अरे हमारा मतलब वो नहीं था समायरा। हमारा कहने का मतलब ये था कि वो दिल से गिफ्ट देके ना मेल जोल बढ़ा रही हो। वैसे ना कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारा और गर्व का शादी हो जाता। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। कितना मजा लगता जब तुम इस घर की बहू बनके पायल पहन के छम 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 करके पूरे घर में घूमती। अरे हाय हाय शमायरा, तुम कितनी प्यारी लगती ना। हाँ? काश आपकी बात सच हो जाए। मम्मी, आप भी क्या बातें लेके बैठ जाती हो? सॉरी समायरा, तुम तो जानती हो ना मम्मी की आदत कैसी है। कोई बात नहीं, सब चलता है। वैसे मेरी प्यारी शकुंतला आंटी कहाँ है? उनके लिए मैं सबसे अच्छा गिफ्ट लाई हूँ। और गर्व कहाँ है? बुआ और गर्व भाई दोनों हमेशा की तरह अपनी बिजनेस डील्स में बिजी होंगे कहीं। अच्छा ये बात बताओ समीरा। समीरा नहीं, समायरा। जो भी नाम है तुम्हारा। ये बताओ, हमरे लिए भी कोनो टॉप का गिफ्ट लाई हो का? आपके लिए लाई हूँ ना, आपका टॉप का गिफ्ट, डायमंड और मोतियों का हार, और साथ में परफ्यूम। अरे अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कनिका, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक काम करो, तुम दोनों ना बात करो आपस में। हाँ, हम जरा ही ट्राई करके आते हैं। हाँ ठीक है। अरे ये देखो, गर्व भाई भी आ गए। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। भाई, समायरा, तुम यहाँ पे? गौरी! 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 जल्दी बाइक भगा, पकड़ उसे। गौरी! कब वापस आई लंदन से तुम? एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम्हें लेने।
नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना था, और वैसे भी मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था वहां पे, क्योंकि तुम जो नहीं थे ना। I mean, तुम सब नहीं थे ना वहां पे, इसीलिए बहुत मिस किया तुम सबको, इसीलिए 4 घंटे पहले ही बनारस पहुंच गई और मम्मी से मिलने के बाद सीधा यहाँ पे आई तुमसे मिलने के लिए। वैसे मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। यू नो, सॉरी यार, थोड़ा काम में बिजी था तो देख नहीं पाया, सॉरी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक रॉयल गिफ्ट लाई हूँ। चलो। थैंक्स। क्या रूखा सूखा थैंक्स, इसे खोल कर तो देखो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ही खोलती हूँ तुम्हारे लिए। रियली बहुत प्यारी है। हाँ तो ठीक है, इसको पहनूं? मैं ही पहना देती हूँ। समय मैं बाद में खुद पहन लूंगा। ओके? ठीक है। अच्छा अगर बनारस के घाट चलते हैं ना लस्सी पीने। ओ, फोन। हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। आई एम सो सॉरी गर्व, वो पापा ने ना घर पे धुन मचा के रखी है कि मैं इंडिया आते घर से गायब हो गई, तो अभी जाना पड़ेगा। हाँ बाय गर्व। बाय। भाई अभी आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने जवाब ही नहीं दिया किसी भी कॉल का। अनिका अभी तो बताया, थोड़ा बिजी था यार। बिजी? भाई आप बिजी थे या परेशान? मैं समझती हूँ आप उस लड़की की वजह से परेशान हो, पर ऐसा कुछ नहीं है अनिका, मैं परेशान थोड़ी ना हूँ। एक लड़की होने के नाते एक बात कहूँ भाई, भले ही उस लड़की ने आपको परेशान किया हो, लेकिन एक बार आप खुद को गौरी की जगह खड़ा करके देखिए, फिर शायद आपको गौरी गलत ना लगे। आपको पता है भाई, किसी भी लड़की के लिए उसके पापा की इज्जत उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और उस गहने को संभाल कर रखने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, अपनी जान तक दे सकती हैं भाई। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है, इसलिए अब चाहे जो हो हम माफी नहीं मांगेंगे। आखिर गौरी ने जो कुछ भी किया अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए किया। अनिका, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हो, आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन अगर मैं गौरी की जगह होती तो अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए वही करती जो गौरी ने किया। और वैसे भी मुझे अपने भाई के उसूलों पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी भी लड़की की इज्जत पर आंच जाए। ये क्या कर रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की इज्जत कैसे उछाली जाती है। ये एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। हम आपके सामने हाथ छोड़ के, हमारा नहीं तो हमारे बाबूजी का सोचिए। इनफैक्ट भाई, मुझे तो आपकी सबसे अच्छी आदत यही लगती है कि जरूरत पड़ने पर आप खुद नीचे झुक जाओगे, लेकिन किसी और के घर की बेटी पर आज तक नहीं आने दोगे। इसीलिए आई लव यू भाई। तो अब आप ना ये टेंशन वेंशन सब जाने दो। लड़की ने आपको परेशान किया हो, लेकिन एक बार आप खुद को गौरी की जगह खड़ा करके देखिए, फिर शायद आपको गौरी गलत ना लगे। और
आखिर गौरी ने जो कुछ भी किया अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए किया। हम गरीब लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। ये मैंने गुस्से में आकर गौरी के साथ बहुत गलत कर दिया। मुझे कुछ भी करके उसे सही सलामत उसकी बस्ती में पहुंचाना होगा। उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसे लेकर। अरे वो देखो, गोरख आ गया। क्या हुआ गोरख? कुछ पता नहीं चला। नहीं चाचा, गौरी उस साइड भी नहीं है। कहाँ होगी हमारी बिटिया? हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करो। वो जहाँ कहीं भी हो, उसे बचाने के लिए कोई मसीहा भेज दो भोलेनाथ। गौरी! 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 हे भोलेनाथ, आपकी सबसे बड़ी भक्त को आपकी जरूरत है। आप अपनी गौरी की रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। डर गई होगी ये लड़की। घर घर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसी मीटिंग में बिजी होगा। गाड़ी निकालिए। इस समय क्या काम है बहन आपको? औकात दिखानी है। उस लड़की और उसके बाप को उनकी औकात दिखाने जाना है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बेटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी शहर जाने वाले रास्ते में गई हो? हमें लगता है कि एक बार हमें शहर जाने वाले रास्ते में देखना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता देखना बाकी रह गया है। हो सकता है गौरी वहीं मिल जाए। बेटा युग, दुष्यंत भाई को फोन कर दो कि अपने जानने पहचानने वालों को जो उस रास्ते पे रहते हैं एक बार उनसे पूछताछ कर लें। किसी ने कहीं गौरी को उस रास्ते से जाते हुए तो नहीं देखा है। पापा तो खुद शहर गए हुए अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में। घंटे भर से उनको फोन लगा रहा हूँ, लेकिन ये फोन ही नहीं लग रहा। गौरी की साइकिल मिली है बड़ी सुनसान जगह से। हमें तो डर लग रहा है कुछ हो ना गया हो लड़की को। वहां से कोई आ रहा है। गौरी, गौरी,
क्या हुआ है गौरी के साथ? ऐसी हालत? भगवान ना करे कुछ गलत हो गया हो इसके साथ। इतनी रात को इस हालत में मिली? सब सही तो है ना गौरी? इतने टाइम से कहाँ थी बेटा? सब ठीक है ना? ये किसने कर दी तेरी ऐसी हालत? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। तुम लोगों की वजह से शकुंतला सारिस की बरसों की धरोहर पर दाग लगा है, दाग। लेकिन अब यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। ये किसने कर दी तेरी ऐसी हालत? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना? चुप हो जाओ तुम सब। अरे इसकी हालत तो देखो, कोई सवाल नहीं करेगा। ये हमारी बिटिया सब हमको जवाब देगी। चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आजा आजा बेटा, चुप हो जाओ। आजा आजा बेटी, आजा। इतना रोका है ये? बोल लगा हुआ बेटा। गौरी, क्या हुआ बेटा? बोल। हमारी बात सुन बेटा, थोड़ा सा हिम्मत रखो और बता क्या बात है? हाँ? आप लोगों से एक विनती है, कुछ देर के लिए गौरी को अकेला छोड़ दो। देख बेटा, ये बेटा क्या बात है बेटा? देख देख, अब तो कोई नहीं है ना यहाँ पर। बोल बेटा, क्या हुआ? हाँ? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। तुम लोगों की वजह से शकुंतला सारिस की बरसों की धरोहर पर दाग लगा है, दाग। लेकिन अब यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। पकड़ पकड़ पकड़। हाथ आई लड़की, जाने नहीं दे सकते। सच कह दिया तो सब हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। एक जंगली जानवर सामने आ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। चाचा, अब परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। सिनेमा चल रहा है यहाँ पे, सड़क पे इतनी गाड़ियां चलती, बस छोटी सी दुर्घटना है। आप प्लीज जाइए, सब लोग निकलिए।
चाचा, हम भी अब चलते हैं। ज्यादा लोग यहाँ पे रुकेंगे तो खामखा गौरी परेशान हो जाएगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत लगेगी ना, हमें बता दीजिएगा, हम बस पास में ही हैं। तुम्हारे इस दर्द को तुम्हारा ये दोस्त अच्छे से समझता है गौरी। मैं जानता हूँ इन आंसुओं के पीछे जरूर कोई और वजह छुपी है। मालकिन इतनी रात को हमारी बस्ती में? फुलवरिया वालों, एक एक करके आओ और अपने हिस्से का काम लेकर जाओ। तुम आ जाओ, ये लो। पर्चे में जितनी साड़ी लिखी है उतना माल कल आके दुकान से लेके जाना। बात समझ में आई? लेना चलें? मालिक, मालिक वो हमारे नाम की पर्ची रह गई। जिन जिन की पर्ची थी वो दे दी है मैंने। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरे पास। मालकिन, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। आप मालिक है, हम गरीबों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा भला? आपके कारण हमारे परिवार को निवाला मिलता है, उस निवाले को मत छीनिए मालकिन। निवाला? हमसे रत्ती भर की उम्मीद मत रखना। क्या है ना चंद्रकांत, हमारा एक नियम है, जब नौकरों में मालिकों के आगे आवाज उठाने की हिम्मत आ जाए तो नौकरों की हिम्मत जल्द से जल्द तोड़ देनी चाहिए। तुम सब भी सुन लो, किसी ने इसकी मदद की तो अगली बारी उसकी होगी। अपने परिवार की आंखें देख लो चंद्रकांत, आखिरी बार सूखी हैं, क्योंकि इस लड़की के वजह से तुम लोगों के रोने का समय आ गया है। कोसोगे खुद को कि क्यों इस लड़की को जन्म दिया। चिंता ना कर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी बस्ती तेरा अपना परिवार है। हम सब तेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मालकिन भले ही तुझे काम ना दे, हम सब अपने हिस्से में से तुझे काम देंगे। हिम्मत रख, भोलेनाथ सब भली करेंगे। बस ऐसर काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम सब आपके साथ हैं। गोरख भैया, ये बात अगर मालकिन को मालूम पड़ जाएगी तो इन लोगों के जैसे हमारी भी रोटी बंद हो जाएगी। फिर हमारे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? मुसीबत का वक्त है, अगर हम सब साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? हम सब में आप हमें मत गिनिए, हम आपके चक्करों में अपना चूल्हा नहीं राख कराएंगे।
देखिए, आप लोग हमारे परिवार के कारण मत झगड़िए। आप सब बस्ती वाले हमारे परिवार जैसे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे इस परिवार पर हमारे कारण कोई मुसीबत आए। मत झगड़िए आप लोग। भैया, ये मुसीबत आपकी वजह से नहीं है, आपकी बेटी की वजह से है। अगर उस दिन थोड़ा चुप हो जाती ना तो मालकिन के सम्मान को ठेस लगती और ना आज ये दिन देखना पड़ता आपको। बस करिए चाची। गौरी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, उसने अपने काम के पैसे मांगे। और रही बात मालकिन के सम्मान की, तो जब उसने 24 घंटे में साड़ी बनाकर उनका जो सम्मान बचाया था, तब कहाँ गई थी आपकी मालकिन? खबरदार, अगर आपने एक शब्द और उसके खिलाफ कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि चंद्रकांत भैया की मुसीबतें आगे भी कम होंगी। पहले तो छोटी बेटी की जुबान चलती थी, अब बड़ी बेटी भी चलाने लगी है। कायदे में रहने की नसीहत दीजिए इन्हें। संघर्षों की राहों में जब सब अपने ही रूठ रहे हैं, दो नैनों की सीपी से अब आस के मोती टूट रहे हैं। ये क्या, सिर्फ 2 पूरी? तोड़ दो। ये गाल देखो अपनी, भटूरे के जैसे हुए जा रहे हैं। हाँ, और तेल की पूरियां खाई जा रही है। अरे इतनी तेल की पूरियां खाओगी तो सिनेमा की टॉप की हीरोइन जैसी अरे सुंदर और पतली कैसे बनोगी? बिंदा, बच्ची है, खाने दो। और तुम्हें हमेशा क्या टॉप की करते रहती हो? कुछ काम की बातें किया करो। दीदी, वो तो हम इससे मजाक कर रहे थे। खा ले मेरा बच्चा और पूरियां ले ले। अरे दीदी, आपकी थाली में तो पूरी है ही नहीं। ए, पूरी दो दीदी की थाली में। 2 पूरी मेरी तरफ से भी डालो। आज मेरी बेटी ने बहुत मेहनत का काम किया है। किसी गरीब की थाली से रोटी छीनना हंसी मजाक का काम थोड़ी है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और मेरी बेटी ने आज बहुत हिम्मत दिखाई है। डालो, 2 पूरी डालो। शीतला, जब कोई घर का बड़ा बुजुर्ग कुछ कहता है ना तो बात माननी चाहिए। डालो 2 पूरी थाली में। तुमने कभी सोचा है कि उनका क्या होगा? सोचना उनको चाहिए था। ये सोचना चाहिए था कि किससे उलझ रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा ना देना तो सर पे चढ़ जाते हैं। और पिताजी, आप बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। आप इस मामले के बीच में मत पड़िए। मैंने मान लिया, बिजनेस के मामले में भले ही मेरी समझदारी तुमसे कम हो, लेकिन बेटा, दुनियादारी के मामले मेरी समझदारी तुमसे कहीं ज्यादा है। बेटी हो इसलिए समझा रहा हूं, किसी भूखे गरीब की हाय लेना सबसे बुरी चीज है। इसलिए अपने दिन पे दिन बढ़ते हुए घमंड को संभालो। तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारे अपनों को छीना है, और मैं नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सभी अपनों को तुम्हारा ये घमंड छीन ले। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम पूरी तरह से अकेली रह जाओ। जब नौकरों में मालिकों के आगे आवाज उठाने की हिम्मत आ जाए तो नौकरों की हिम्मत जल्द से जल्द तोड़ देनी चाहिए। अब क्या करेंगे? मालकिन ने तो साफ साफ मना कर दिया हमको काम देने से। अरे हमारी तो जबान थक गई है तुम्हें समझाते समझाते कि रोक लो अपनी बिटिया को। 1.5 गज लंबी की जबान है उसकी। अब तुम तो समझते हो कि बुढ़िया सठियाई गई है,
कि हमारी बेटी अकलमंद है। लो देख लो अपनी बिटिया को कि कितनी अकलमंद है। भैया अगर गर्दन झुक जाने से पेट भरता है तो ईमा किसका हर्ज है? बोलो। गंगा के बाबूजी, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। कल के लिए जरा सा भी राशन नहीं है घर में। अरे यही तो हम भी सोच रहे हैं, कैसे कहां से राशन लेकर आए। हम अपनी भूख तो मार लेंगे, लेकिन छुटकी उस बेचारी को क्या कह के समझाएंगे? गंगा के भाऊजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक रास्ता है। हम अभी आते हैं। गंगा के भाऊजी, ये लीजिए। ये क्या है? गंगा के गहने। मेरी बात सुनिए, इसे बेचकर घर के लिए राशन ले आइए। देखिए, जब तक कोई और काम नहीं मिलता, इसी से काम चलाना होगा हमें। चाहिए, इसे भेज जाइए। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये गंगा दीदी की शादी के गहने हैं। इन्हें बेचने की बात कर रही हैं आप? अरे तुम्हारी 1.5 गज लंबी जबान और ये आदर्शवादी बातों ने कोई रास्ता छोड़ा है गहने बेचने के अलावा? हाँ, तुमको क्या लगता है? ये देखो, आटे का डिब्बा। ये देखो, चावल का डिब्बा। ये देखो, दाल का डिब्बा। सारे डिब्बे खाली हैं। तुमको क्या लगता है कि हम अपनी मर्जी से सारे डिब्बे खाली रखे हैं? मजबूरी है, और इसी मजबूरी में हम ये गहने बेच रहे हैं। और वैसे भी इन गहनों का हम करेंगे क्या? गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद हमको नहीं लगता कि उसका कभी शादी भी हो पाएगा। ऐसा मत बोलिए माँ, गंगा दीदी की शादी होगी। अरे शादी से पहले भूख का तो खत्म होना जरूरी है ना। बाप को तो बड़ा अफसोस होता है कि छुटकी का क्या होगा। उसको भूख से तड़पता नहीं देख सकते हम। कोई भूखा नहीं मरेगा दादी, और ना ही ये गहने बिकेंगे। और बात रही गंगा दीदी की शादी की, तो शादी भी होगी और घर के हालात भी सुधरेंगे। और बाबूजी, जिन हाथों में मेहनत करने का हुनर हो, उन हाथों को दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी काम करने से नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो मालकिन ही क्यों ना हो। और अगर हम अपनी कारीगरी से मालकिन के लिए लाखों का व्यापार बना सकते हैं, तो अपने लिए काम करने के नए रास्ते भी बना सकते हैं। और अगर मालकिन काम नहीं देंगी तो कोई और देगा। हम लाएंगे नया काम ढूंढ के बाबूजी।
पर बेटा बाबूजी, बचपन में आप ही ने तो सिखाया था कि हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत हारना बुरी बात है। तो चाहे जो हो जाए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और वो कहते हैं ना कि जब तक गिरेंगे नहीं तो फिर उठना कैसे सीखेंगे। शायद मालकिन से ये हमारा पतन हमारी नई कामयाबी की शुरुआत हो। और अगर आप सब हमारा साथ देंगे तो देखना, भोलेनाथ हमें जरूर कामयाब करेंगे। ये लड़की घर भी पहुंची है नहीं? किससे पूछूं? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतना कुछ करने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला। रुको, इन्हें तो हम अभी सबक सिखाते हैं। आज इन्हें पता चलेगा कि असली गौरी कौन है। कैसे पता लगाऊं कि वो पहुंची है नहीं? पूरा गांव सो रहा है। इतनी सारी लेडीज चप्पल में गौरी की कौन सी है, ये कैसे पता लगेगा? हो सकता है गौरी ठीक ठाक घर पहुंच गई हो, तभी तो उसके परिवार वाले इतनी शांति से सो रहे हैं। रुको। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.